भोपाल गैस त्रासदी की आज 39वीं बरसी है। 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात काल बनकर आई थी। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसी जहरीली गैस ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। सरकारी आंकड़े करीब 3000 लोगों की मौत बताती है, पर लोगों का दावा है कि हादसे में उस दिन करीब 16000 लोगों की मौत हुई थी। 5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर बन गई थी। ये घटना इतनी भयावना थी कि उसे भुलाया जाना असंभव है। आज भी इसे भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस कांड, भोपाल आपदा के तौर पर जाना जाता है। इसे देश की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना भी माना जाता है। हादसे में जीवित लोग बताते हैं कि नींद में ही हजारों लोग मौत के आगोश में जा चुके थे। भोपाल शहर में लाशों का ढेर लग गया था। हालात यह थी कि लाशों को ढोने के लिए गाड़ियां और शवों को ढकने के लिए कफन कम पड़ गए थे। 1984 के समय भोपाल की आपदा लगभग 8.5 लाख बताई जाती है। फैक्ट्री के पास के इलाकों के गांव और झुग्गियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। जांच में यह भी पता चला था कि कम कर्मचारियों वाले षड्यंत्र में घटिया संचालन और सुरक्षा संसाधनों की कमी ने हादसे को बढ़ाया। सबसे बड़ा दर्द यह है कि इस घटना के मुख्य आरोपी को कभी सजा ही नहीं हुई। मुआवजे के लिए आज भी लोग कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जो उस समय उस घटना में मौजूद रहे, उन लोगों ने क्या कहा, देखिए खास खबर। करके रखते ना, पूरी रोशनी चली गई और एकदम धुआं धुआं सा हुआ और सारे लोग चीख पुकार करने लगे बाहर। फिर हमने कैसे अपना बचाव किया, कहाँ चले गए? तो हमारे फादर जो थे तो उन्होंने हमको सबको बाहर निकाला और हम लोगों को फिर हम लोग इधर उधर भागते गए। सब सारा परिवार बिछड़ गया हमारा इधर उधर करके। भी परिवार से बिछड़ गए थे हम, मतलब फिर एक साथ हो गए थे। थोड़ा टाइम के लिए अलग अलग, बच्चे थे हम छोटे छोटे। उस दिन तो बस्ती का मंजर किस तरह से था? बहुत ही खतरनाक था उस टाइम। तो मुझे मतलब इतना तो नहीं याद है, लेकिन बस इतना याद है कि हम लोग पूरे चीखे मार मार के सब इधर उधर भाग रहे थे। सबकी आंखें बंद हो चुकी थी। इसमें कदा कोहरा जैसा छा रखा था। जो लोग गिर रहे थे वो आसपास और वो हमारे आसपास के ही लोग थे। तो हम लोग वहाँ भागे और भागने के बाद जब वापस आए ना, तो हमको सारे लोग, हम लोगों को खुद इस टाइम मतलब इतना ही था हम किसी को देख पाए, लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमारे आँखों के सामने हमारे आजू बाजू के जो लोग थे परिवार के संपर्क में, तो सारे लोग है ना गिरे पड़े हुए थे वहाँ। आप भी पीड़ित है एमआईसी गैस? जी, मेरे प्लांट के सामने ही रहते थे हमारा परिवार। आपके घर वाले भी पीड़ित है? मेरे माँ बाप, भाई बहन, हम लोग 2 माँ बाप और 6 भाई बहन थे, जिसमें से एक बहन मेरी शांत हो चुकी। मेरा नाम रशीदा भी है, गैस पीड़ित महिला कर्मचारी संघ के प्रेसिडेंट है। और 2 दिसंबर 84 की रात से पहले हम नहीं जानते थे कि यूनियन कार्बाइड नाम क्या है और क्या चीज़ बनाती है। हम घर के अंदर रहते थे, बीड़ियाँ बनाते थे। बीड़ी बनाते बनाते हम लोग जाके 12-1 बजे सोने जा रहे थे, तो नींद भी नहीं लग पाई थी कि अचानक आवाज़ आई, भागो भागो सब मर जाएंगे। थाना तलैया के पीछे ही रहते थे। तो हम आनंद का लड़का उठा, जाके देखा तो सैलाब की तरह लोग भागते हुए चले आ रहे थे। वो गिर रहे थे, उठ नहीं पा रहे, जो गिरा वो उठ नहीं पा रहा था। थाना खाली था, लाकर सारे खुले हुए पड़े थे। तो वो आके कहने लगा, आपा सारा थाना खुला है, थाने में कोई नहीं है और लोग भागते आ रहा हूँ, कह रहा सब मर जाएंगे। क्या मालूम मिर्ची गोदाम में कहीं आग लग गई है। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो सारे जितने घर में थे सब, सर्दियों के दिन थे, उड़ के सो रहे थे, सब उठ के भागना शुरू हो गए। हम भी निकले बाहर। हम इतना चल पाए थे कि पुलपुख्ता तक, आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाए कि आँखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। सीने में ऐसा लग रहा था आग लग गई है। और वैसे जो मर गया उस दिन बहुत खुशकिस्मत था जो मर गया, और जो जिंदा थे वो तड़प रहे थे। किसी को इसका इलाज ही नहीं मालूम था, करें क्या। सांस ले नहीं पा रहे थे, आंखें खोलते थे तो लाइट ऐसी गड़ती थी आंखों में जैसे सूझे कोई गड़ा रहा है। बहुत ही ख़तरनाक। ज़बान में ताकत नहीं है, ना दिल में हिम्मत है कि उस रात का बयान कोई बयान कर सके, उस तकलीफ़ को कोई जाहिर कर सके, इतनी तो ताकत नहीं है। और उसके बाद जब सुबह 4-5 बजे आवाज़ें आएंगी, जाओ सब लोग वापस चले जाओ, यूनियन कार्बाइड की गैस बंद हो गई है। उस दिन ज़िंदगी में हमने पहली बार कार्बाइड का नाम सुना था। और सांस में ताकत थी, ना आँखों में दिख रहा था कि हम घर कैसे जाएं। तो क्या मालूम कहाँ से गाड़ियाँ आई, उठा के हॉस्पिटलों में लेके गए।
हॉस्पिटल जब थाना इसके पुलिस लाइन में जहांगीराबाद के हॉस्पिटल थी, उसमें ला के पटक दिया, सबको ला कर डाल रहे थे। तो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे इलाज क्या दें, कोई आई ड्रॉप डाल रहा, कोई बॉटल चढ़ा रहा, कोई दर्द का इंजेक्शन लगा रहा, और एक दूसरे से पूछ रहे आखिर इन्हें बचाएं क्या, इन्हें हो क्या गया। फिर वो उन्हें पता चला कार्बाइड की गैस निकल गई है। उसके बाद उन्होंने 3-4 बजे शाम को घरों में छुड़वा दिया, घर में रात भर पड़े रहे। सुबह 4 तारीख को जब आंखें थोड़ी पानी डाला, धोई खुली, तो पता चला कि हमारे ससुराल के जेठ के बच्चे 7 लोग काजी कैंप में रहते थे, वो नहीं मिल रहे हैं, और हमारे पापा नहीं मिल रहे थे। तो हम लोगों ने बताया कि आप हमें दिया जाओ, वहाँ पे लाश रखी हुई हैं, शायद वहाँ हों या जिंदा में हों। जब हम ढूंढने गए तो वहाँ पे देखा ऐसी लाशें रखी थी जैसे गेहूं के बोरों की छल्ली लगाते हैं, ऐसे छल्ली लगी हुई थी, और बस जिंदा या बेहोश है, चाहे जैसा भी उठा उठा के फेंक रहे थे, पटक रहे थे उसमें। तो हम लोगों ने देखा तो हमारे पापा तो मिल गए, वहाँ पर उल्टियाँ कर रहे थे वो। उसके बाद 7 लोग नहीं मिले। तो हमारे जेठ ने बहुत लाश में देखा, ढूंढा, कहीं नहीं मिले। तो पता चला कि वो बरेली के हॉस्पिटल में कोई ने उन्हें छोड़ दिया है। जब उन्हें लेके आए तो ऐसे मरने का सिलसिला था कि जो आया वो गया, इस तरफ देखा तो जिंदा, इस तरफ देखा तो ख़त्म हो गया। यह आलम था उस रात का। बहुत ही ख़तरनाक मंजर था जो बता नहीं सकते हैं। अब वर्तमान में उसी दृश्य को आप अपने सामने अपने बच्चों को दूसरों को बताते हैं, लेकिन वो उसको विश्वास नहीं करते, तो अपने आप को कैसा लगता है? वो यकीन, जब घर में बीमारियां देखते हैं, रोज़ रोज़ जिक्र घर में होता रहता है, तो यकीन तो करते हैं कि ऐसा हुआ था। लेकिन जो हमने चिंगारी पुनर्वास के अंदर खोला है, उसमें जो विकलांग बच्चे आ रहे हैं, तो हर माँ की चेहरे पे उदासी है, और वो लोग बताते हैं कि हम उस टाइम पेट में थे, या 2 साल के थे, या 4 साल के थे। उस टाइम जब हम अब बड़े हुए हैं तो उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो वो सबसे बड़ी ख़तरनाक बात, 39 साल बाद भी आज की स्थिति वो है कि उस दिन से ज़्यादा ख़तरनाक है। हम तो कहते हैं जो खुशकिस्मत थे जो उस दिन मर गए, और बदकिस्मत थे जो आज तिल तिल करके जी रहे हैं, और अपनी आने वाली पीढ़ी को इस तरह में देख रहे हैं। ये बदनसीबी है हमारी कि हम इस मामले को देख रहे हैं। बालकृष्ण नामदेव जी, क्या हुआ था उस भयावह रात 2 दिसंबर रात को? हमारे चैनल का पता नहीं। 2 दिसंबर का दिन था, और ये जो घटना घटी है इसको कभी जीवन में भूल नहीं सकता है व्यक्ति, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद ये भोपाल की गैस त्रासदी थी जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। 3 दिसंबर की रात थी, और सारे लोग जो है ना भाग रहे थे, जिसको जहाँ जगह मिलती थी वहाँ जा रहा था। और फिर दोपहर में 3 बजे फिर अफवाह उड़ी एक कि अभी भी गैस निकल रहा है। तो सारे लोग अपने घर द्वार छोड़ कर, किसी को परवाह नहीं थी कि मेरे घर में क्या सामान है, क्या होगा, कुछ नहीं, खुला दरवाज़ा छोड़कर लोग भागते जा रहे थे। टीटी नगर साइड भागे, कोई HL साइड भागा यानी। और इतनी बुरी स्थिति थी यानी कि जो लेडी हॉस्पिटल बनी हुई है वहाँ महिलाएं अपने गोद में बच्चों को लेके भाग रही थी। जो डिलीवरी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे आना गोद में, यानी कोई ऐसा जिम्मेदार प्रशासन नहीं था। कि जो आप कहाँ थे? आप अपना क्या बताएं? मैं उस समय यानी भारत टॉकीज के पास शाकिर अली सदन बना हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी का, उस ऑफिस में हम लोग सभी थे। क्योंकि कितने बजे का समय था? ये रात को करीब यानी 11 बजे के लगभग भी इस तरह सा 2 दिसंबर की रात 2 दिसंबर की रात थी। और उस समय एक प्रकार से ऐसा लगा जैसा किसी ने यानी कोई मिर्ची जलाई हो। तो लग रहा था कि ये कहाँ से मिर्ची की धांस आ रही है, किस तरफ से। तो जो लोग थे ना, भागना शुरू किया उन्होंने, और बोला कि उस तरफ से मिर्ची की धांस आ रही है, ये JP नगर साइड से। तो लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे, महिलाएं भाग रही थी, जिसको जहाँ जो जगह मिलती थी वहाँ वो भागता था। फिर आप किधर गए? और TT नगर साइड, TT नगर? जी हाँ, TT नगर साइड हम लोग भी भागे, सभी लोग आने। जब वहाँ पहुँचे और देखा कि अस्पताल के बाहर भी भीड़ लगी हुई है, पड़े हुए हैं लोग। दोनों अस्पताल थी प्रमुख, क्योंकि भोपाल में और हॉस्पिटल नहीं थी, एक हमीदिया हॉस्पिटल और एक 1250 हॉस्पिटल, और तीसरी अस्पताल थी लेडी हॉस्पिटल। ये 3 हॉस्पिटल थी। इन अस्पतालों में भीड़ लगी थी, लोग पड़े हुए थे, मुंह से फैन निकल रहा था, सांस चल रही थी, किसी की नहीं चल रही थी।
फुटपाथ पे, सड़कों पे लाशों के ढेर लगे थे। यानी आपने अपने बचाव के लिए क्या किया था उस समय? उस समय जो गाड़ी जा रही थी ना, उस गाड़ी में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को बिठाया और निकल गए यानी, और ये HEL साइड हम लोग पहुँचे यानी वहाँ पर। और जितने लोग थे फिर बाद में यानी काफ़ी समय बाद यानी नाइट के बाद यानी हम लोग फिर वापस आए सुबह। और जब सुबह वापस आए तो इतवारा हम लोग पहुँचे यानी इतवारा में बैठे थे, वहाँ पीपल का झाड़ लगा हुआ इतवारा चौक में यानी वहाँ बैठे हुए थे कि फिर एक खबर आई कि नहीं अभी फिर किसी ने गैस छोड़ दी है। तो उस समय सारे लोग फिर भागने लगे यानी, मगर वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि जो ये कहे कि नहीं अफवाह है, किसी को भागना नहीं है, कोई गैस नहीं निकला है। लोग अपने क्योंकि भुगत चुके थे लोग के क्या, क्योंकि बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी और मौतों का सिलसिला जारी था गैस के कारण यानी। और ये कभी फैक्ट्री ने नहीं बताया, फैक्ट्री के जो भी इंचार्ज थे उन्होंने नहीं बताया कि गैस निकलेगी तो उसके बचाव के क्या उपाय हैं। यदि ये बचाव के उपाय बताए जाते तो इतने बड़े पैमाने पे जनहानि नहीं होती। और दूसरा ये कि ये तो सर्दी का मौसम था तो लोग अपने अपने घरों में रज़ाई ओढ़कर सो रहे थे। यदि गर्मी का मौसम होता तो क्या स्थिति बनती और बड़े पैमाने पे जनहानि होती यानी। तो ये कंपनी जिम्मेदार तो है, कंपनी के साथ साथ हमारी सरकारें भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सरकारों ने भी कभी ये नहीं कहा, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने परमिशन दिया, किसी ने लाइसेंस का नवीनीकरण किया, पार्टी जो सरकारें रही हैं बीजेपी या कांग्रेस की। मगर सवाल ये उठता है कि ये त्रासदी पहली बार नहीं हुआ, एक बार और यानी 82 में गैस रेशन हो चुका है और उन्हें कंपनी वालों को मालूम था कि बचाव के क्या क्या उपाय होते हैं। यदि ये बचाव के उपाय बताए जाते तो बड़े पैमाने पर जनहानि रुकती। और आज जो लोग भुगत रहे हैं, आज 39 ईयर हो चुके, 39वीं बरसी मनाई जा रही। 39वीं बरसी पर भी आप देखिए कि गैस पीड़ितों में कई तरह की नई नई बीमारियां पनप रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए अभी तक। डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, किस बीमारी का क्या इलाज किया जाए, कौन सा इंजेक्शन लगाया जाए। तो कंपनी ने अभी तक अपनी इलाज की रिपोर्ट को गोपनीय रखा है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम ये बताएं तो कि ये MIC गैस का, क्योंकि MIC गैस के बारे में खुद यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों का कहना है कि ये एक बार जिसको MIC गैस लगती है वो सारे जीवन तक उसका असर रहता, और उसके ऊपर नहीं, कम से कम 2 पीढ़ियों पे MIC गैस का असर रहता है। ये यूनियन कार्बाइड की आंतरिक रिपोर्ट है। वर्तमान में जब आप उसके बाद वापस आए, भयावह स्थिति, उसके बाद में आपने सेवा कार्य किए, तो कितने लोगों की आपने सेवा की, कितने लोगों को इलाज करवाया, कितने लोगों को न्याय दिलवाया? देखिए उस समय यहाँ पर सुप्रीडेंट थे के वर्मा 1250 हॉस्पिटल में, और हमीदिया में भी स्थिति ये थी कि डॉक्टर ही नहीं थे, सब अपनी अपनी जान बचा के भागे थे। कुछ लोग जो बचे हुए थे वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनका इलाज हम कैसे करें, क्योंकि इलाज की कोई उनके पास, क्योंकि वो बीमार लोग तो थे नहीं। MIC गैस का जो असर हुआ है उसको कैसे दूर किया जाए यानी, ये डॉक्टरों के पास भी इलाज की कोई माकूल व्यवस्था नहीं थी, मगर वो लक्षण देखकर यानी इलाज उन्होंने शुरू कर दिया। और 1250 में ये स्थिति थी कि यहाँ भी लाशों के ढेर लगे थे यानी बाहर, अस्पताल के बाहर, यही हमीदी अस्पताल के बाहर था। और लेडी अस्पताल में वो महिलाएं बेचारी जो बच्चों को जन्म दे रही थी अपनी गोद में, 1 दिन का बच्चा 2 दिन का बच्चा लेकर भाग रही थी यानी। बहुत ही दुखदाई और पीड़ादायी स्थिति थी उस समय की यानी। जिसने भी भोगा है, भुगता है, वो अपने जीवन में इस त्रासदी को कभी भूल नहीं सकता है।